दोस्तों, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको डस्टबिन की तरह यूज करा और आप एक कचरेदान बन के रह गए। उसके अलावा आपकी कोई रेपुटेशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई आपकी जगह नहीं। सिर्फ एक आप कचरेदान बन गए। लोगों ने आया, खाया, जूठन आपके ऊपर डाला और आपका एक स्तर बन गया कि गिरा हुआ इंसान, इससे आगे इसका लेवल नहीं है। तो ये इसका मैं आज कारण, इसका समाधान दोनों ही बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी ही एक कहानी बताऊंगी। मेरे साथ ये चीज़ें घटित हुई और आज जो कैमरा के आगे आप मुझे देख रहे हैं ना, ये मेरे अंदर जो मोटिवेशन जाग रहा है, मेरे जीवन के अनुभव से, इन सब चीज़ों से गुजर कर मैं आज यहाँ पे आके कैमरे के आगे आप लोगों को अपने जीवन के अनुभव शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरा जो जीवन था ना, बचपन में स्ट्रगल भरा था और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पैसे की बहुत कमी हुआ करती थी। एक फादर कमाने वाले और इतने सारे परिवार के लोग, और मुझे वो सारी चीज़ों की वैल्यू पता है, गरीबी क्या होती है और एक एजुकेशन के लिए जो खर्च होता है वो क्या होता है और किस तरीके से लोग आपको यूज़ करते हैं। उन सारे सिचुएशन से लड़ते लड़ते भगवान ने हमें इतनी शक्ति दे दी कि हमें कोई ज़िंदगी में अपने लिए लड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं बताऊंगी, अगर लोग आपको कचरादान समझते हैं, आपको बेइज्जती करके चले जाते हैं, आपको बिल्कुल कीचड़ से भी बदतर समझते हैं और महान बन जाते हैं और आपको ज़मीन पर घसीट कर निकल जाते हैं, तो कैसे इन सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है। मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं जैसे मैंने अपनी काफ़ी वीडियो यहाँ पे शेयर की हुई नीचे, तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए हैं वो मेरी वीडियो जो अब मुझसे जुड़े हैं उनको नहीं पता है। तो मैं अपनी एक कहानी शेयर करती हूँ। बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इतनी भी गरीब नहीं, लेकिन जो आज मेरे ससुराल की स्थिति है उससे बहुत डाउन स्थिति पे मैं बिलोंग करती थी। और मुझे पता था पैसा हमारे लिए बहुत मायने रखता था, इसलिए बचपन से हम पैसा कमाना और उसको सलीके से खर्च करना है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया था। और बहुत कम एज थी मेरी उस समय, मेरा स्कूल में सिलेक्शन हुआ जहाँ मैं एक आरएसएस विद्यालय मेरा चयन हुआ था। उस विद्यालय में मैं जब गई तो मुझे वहाँ की स्थिति देखी तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि बचपन से फील्ड में मैं एक स्टेज में स्पीच देने का काम करती थी, क्योंकि बचपन से इतना मोटिवेशन, जिंदगी के जो परिस्थितियाँ होती है ना उनसे इतना ढल चुके थे हम कि हमें परिस्थिति से लड़ने की ताकत मिल चुकी थी। और मेरा जब सिलेक्शन होता है उस समय केवल 12th मैंने किया था, और 12th भी मैंने बहुत कम एज में कर लिया था, क्योंकि मैं जब 3rd क्लास में थी तो मुझे टीचर ने प्रमोट करके डायरेक्टली 5th क्लास में प्रमोशन कर दिया था। क्योंकि जब मुझे 3rd क्लास में थी उस समय मैंने 5th क्लास तक के लेवल क्रॉस कर ली थी और मैं हाई स्कूल इंटर टॉपर लेवल पे हूँ उत्तराखंड बोर्ड से। तो मुझे 3rd से सीधे 5th में कर दिया गया था और बहुत कम एज में मैंने 12th कर दिया। 12th करते ही क्योंकि मुझे पता था मुझे पढ़ाई के साथ, कॉलेज की पढ़ाई के साथ मुझे खर्चा भी अपना मैनेज करना है। जो मैं कॉलेज की पढ़ाई करूँगी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था परिवार, पापा ही कमाने वाले थे। तो हमने वहीं पर से कमाई करने का अपना ठान लिया था। मैंने रेगुलर एडमिशन लिया बीए में और वहीं से मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया जो कि वहाँ पर केवल गर्ल्स पढ़ती थी लड़कियाँ, लेकिन वहाँ पे कोई लेडी टीचर नहीं थी। मेरा ही अपॉइंटमेंट वहाँ पे होता है और होता है। जो वो परिस्थितियाँ मैंने फेस की मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लेडी टीचर नहीं थी। पूरे यूपी का जो एरिया होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र, बिल्कुल देहात एरिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन होता है। और वहाँ पे मुझसे ज़्यादा बड़े बच्चे 8th क्लास में, जब मैं 8th क्लास अटेंड करती हूँ ना, फर्स्ट डे ही मेरे साथ इतना बुरा होता है कि मैं जैसे ही जाती हूँ क्लास में और मैं चेयर पे बैठने वाली होती हूँ, मुझसे भी बड़ा एक लड़का आता है 8th क्लास का, वो जैसे मैं बैठने वाली होती हूँ चेयर खिसका देता है और चेयर खिसकाते ही मैं धड़ाम से नीचे गिर जाती हूँ और वो सारे बच्चे हंसने लगते हैं। मुझे पता था मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। और वो सारे टीचर जो आते हैं उस समय आप जानते हैं आरएसएस में या तो निक्कर और वाइट शर्ट चलता है या फिर धोती कुर्ता चलता था शिशु मंदिर में। तो वो सारे टीचर हंसने लगे चारों तरफ, मतलब इतना हंसी का माहौल था। टीचर पहली बार आपके स्कूल में आ रही, वो भी लेडीज़, और सारे जेंट्स टीचर और जो बॉयज़ गर्ल्स है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे। वहाँ का माहौल देख के मुझे ज़्यादा ताजुब नहीं हुआ, ज़्यादा मुझे अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझ गई थी यहाँ पे आज सुधार की ज़रूरत है, आज यहाँ पे मेरी ज़रूरत है। शायद ऊपर वाले ने मुझे किसी खास नीयत से यहाँ पे भेजा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल हुई और मुझे अफसोस हुआ। मैंने अफसोस से सबकी तरफ देखा, कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्हें लगा था मैडम रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और शायद स्कूल छोड़ के भाग जाएगी।
बट ऐसा नहीं था, मुझे अंदर से लगा यार भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा ना, शायद कुछ खास मकसद होगा। मेरे जो अर्निंग थी उसके साथ साथ इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो मैंने अपने जो कहते हैं ना लोग डस्टबिन की तरह आपको यूज़ करके आपको फेंक देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होने दे। मैंने कहा नहीं, मुझे डस्टबिन नहीं बनना भाई, मैं तो एक स्पीकर के रूप में अपने कॉलेज में स्कूल में जानी जाती हूँ, मैं अच्छी एक टॉपर हूँ, मैंने अच्छे नंबर से क्लास टॉप किया। तो नहीं, मैं शायद इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। वहाँ पे जो देहाती में लड़का बोला, कुछ मेरी समझ में आया, कुछ नहीं आया, बट मैंने सीखी उनसे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग मुझसे इस तरीके से घुल गए, मेरे बिना वहाँ किसी बच्चे का काम नहीं चलता था। उसके बाद की स्टोरी भी मैंने शेयर की है। मैंने जो RSS का शिविर लगता है मथुरा में, वहाँ पे उन बच्चों को ले गई जो कि उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था कि ऐसा भी होता। उस जमाने में इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन उसमें टीवी रेडियो हुआ करते थे। यहाँ से मथुरा ले गई, बच्चों को तैयार करा, और मैं खुद जब वहाँ पे एक कृष्ण और राधा का हम वहाँ पे परफॉर्मेंस किया था, 2 बच्चियों का, एक कृष्ण बनी थी एक राधा, और मुझे पता था वो बच्चियाँ नहीं गाइड कर पाएंगी, मैं बहुत छोटी थी, 12th ही किया था मैंने, और बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, उनकी जो स्कर्ट और शर्ट चलती थी वो पहन के मैं उनके बीच में मैंने सिंगिंग में उनको सपोर्ट किया बच्चों के साथ। और उनके जो पेरेंट्स थे टीवी में वो चीज़ें देख रहे थे और मुझे भी देख रहे थे, उन बच्चों को भी, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे सुधार हुआ। तब से वो स्कूल मेरे बिना चलता ही नहीं था। काफ़ी सालों तक मैंने वहाँ टीचिंग की, और उसके बाद मुझे अपने क्षेत्र सिलेक्शन के लिए खड़ा किया गया मेरी काबिलियत को देखते हुए। फिर मैंने वो फील्ड छोड़ दिया। आज उस स्कूल के बच्चे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी है, और अपना सेल्फ का भी वो स्कूल चला रहे हैं। और कई लोग मुझे कॉल करते हैं, दीदी आपको देखकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने में आगे आई। क्योंकि हमारे क्षेत्र में लड़कियों को इतनी अथॉरिटी नहीं थी जो घर से बाहर जाएं। उस समय वहाँ पे क्या था, वो शौचालय भी कच्चे होते थे, चूल्हा टाइप का बनाया जाता था, एक स्वीपर आता था और उसको सुबह साफ करके ले जाया जाता था। लेकिन मेरे जाने के बाद वहाँ पे निर्माण कार्य हुए, पैसे वाले लोग होते थे, ऐसा नहीं था कि गरीब तबके के लोग हैं, खेती किसानी वाले अच्छे लोग वहाँ पे थे। लेकिन अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं थी, और कच्चे जो स्वीपर लोग सफाई करते हैं, आप सफाई कर्मी, तो वो लोग उस चीज़ को सफाई करके सुबह को ले जाते थे। उनको ये पता नहीं था कि इसकी वजह से कितनी बीमारी हमारे गांव में हो रही। आज हर घर में शौचालय है, हर घर में पक्के मकान हैं। और आज से शायद लगभग मेरे ख्याल से 22 साल पहले की बात ये होगी, क्योंकि उस समय मैंने 12th ही किया था। 97 में मैंने 12th किया था। उसके बाद मैं सीधे वहाँ पे चली गई थी, और मुझे लगा ये ग्राम, और ऐसी बात नहीं कि मैंने वहाँ से कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ मुझे वहाँ से सीखने को मिला। ऐसा नहीं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से कुछ नहीं सीखते, अगर हम किसी को सिखाते हैं तो बदले में हम और भी ज़्यादा सीखते हैं। वहाँ के लोगों की नज़रों में जो मेरे लिए रिस्पेक्ट थी, उस रिस्पेक्ट ने मुझे ज़िंदगी जीने का और भी डबल मज़ा दिया, और मैं अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को आगे बढ़ाती गई, और आज आपके सामने हूँ। आप लोगों का प्यार मिला, आज भी मैं सक्सेस हूँ अपने सामने, आपके सामने मेरी काबिलियत दिख रही है। और आप लोग आके जो कमेंट करते हो, दीदी आप अच्छा मोटिवेशन देते हो, तो मुझे और अंदर से कॉन्फिडेंट आता है, और ताकि मैं आपके लिए अपने जीवन के अनुभव और वो परिस्थितियाँ लेके आऊँ जो समाज में घटित होती हैं, और उस वजह से कई घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, उनको टूटने से मैं बचा सकूँ। बहुत स्ट्रगल भरे मेरी लाइफ है। अगर मैं पूरी स्टोरी शेयर करूं तो बहुत लंबा है। बहुत से भाई बहन मेरी स्टोरी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते ना, मेरा जीवन का स्ट्रगल बहुत बड़ा है। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में हमने अपनी माँ को खो दिया था, परिवार में पिताजी थे और 5-6 भाई बहन में जो मेरे फैमिली के साथ घटित हुआ, मैंने एक एक चीज़ शेयर की है अपने चैनल पे। आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत पुराने वीडियोज़ है, मुझे थंबनेल लगाना भी नहीं आता था, तब से मैं अपने जीवन की स्टोरी यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन बहुत सारे नए भाई बहन उनको नहीं पता है कि मेरे रियल स्टोरी क्या है। आज भी मैं अपने कर्मा पे भरोसा करती हूँ, आज भी मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि मेहनत के दम पर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और 17 सालों से मैं इस फील्ड को छोड़ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, शायद उस समय सोशल मीडिया का ज़माना रहा होता
तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ चुके होते। उसमें इंटरनेट सुविधाएं नहीं होती थी और टेलीफोन की भी व्यवस्था नहीं होती थी। बहुत बाद में टेलीफोन चला था जिसके माध्यम से हम अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते थे, लेकिन उस समय ये फैसिलिटी भी नहीं थी। चिट्ठी वगैरह चलती थी। यूपी का एक एरिया था, वहाँ रात रात भर लाइट नहीं रहती थी। जब से योगी सरकार आई काफ़ी फैसिलिटी हो गई, वहाँ पे बिजली पानी की सुविधाएं हो गई, लेकिन उस समय ये दिक्कत थी, रात भर हम सोते नहीं थे, इतने मच्छर लगते थे वहाँ पे, वो सुविधाएं नहीं थी। हम उत्तराखंड के रहने वाले, वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी, लेकिन मैंने अपने जीवन में उस स्ट्रगल भरा सफ़र तय किया और वो सफ़र मेरे लिए कारगर साबित हुआ। मैं आज भी, वो लोग मुझे आइडियल मानते हैं तो मैं भी अपने आप को किस्मत वाली मानती हूँ कि मेरी वजह से मैं एक गाँव को सक्षम करने में कामयाब हुई। और मेरे जीवन का मैं इसे स्ट्रगल भी नहीं मानती, क्योंकि ये मेरी कामयाबी के शायद पहला शिखर था और यहीं से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी, यहीं से मैं क्षेत्र पंचायत चुनी गई और यहीं से कई सारी ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में आई जो मैं आप लोगों को देने में सक्षम हो पाई। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू बिस्कुर महलद्वानी उत्तराखंड से अपने जीवन के स्ट्रगल भरे सफ़र आपसे शेयर किया। अगर पसंद आए तो बताइएगा। अगर आपने और मेरे जीवन के स्ट्रगल भरे सफ़र सुनना चाहते हो तो मैं एक एक कहानी आपसे शेयर करूँगी। कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मेरा वीडियो पसंद आया, और आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से कुछ एक ऐसी चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप भी कुछ इससे सीख पाओ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।